सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्री मद्द भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, माँ सरस्वती, ऋषि पराशर, सभी राज ऋषि परीक्षित सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना की वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। द्वितीय स्कंद का छठा अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अथ षष्ठोऽध्याय। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन इस अध्याय में है। पिछले अध्याय में हमने सृष्टि की रचना के बारे में जाना था। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कहते हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। पिछले अध्याय में विराट पुरुष का वर्णन चल रहा था। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि विराट पुरुष के शरीर में ही 14 लोक समाये हुए हैं। नाभि से नीचे, पेड़ू से नीचे और पेड़ू से ऊपर स्वर्ग आदि, नीचे पाताल आदि। पेड़ू जो है नाभि से नीचे का हिस्सा वह है पृथ्वी लोक है। इस तरह से 7 लोकों की उनमें कल्पना की गई। कल्पना ही नहीं है, वह वास्तविकता है। तो उसी विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी का की जो उत्पत्ति है, उन्हीं ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से हुई और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए। अब वाणी के जो देवता हैं अग्नि है, तो जो अग्नि की साधना करता है, यज्ञ आदि करेगा या सूर्य की साधना करेगा, उसकी वाणी जो है वो बलशाली हो जाएगी, तेज उसमें आ जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगी। तो जिसे वाणी अपनी पवित्र करनी हो, तेज युक्त करनी हो, शक्तिशाली करनी हो, तो वह अग्नि की साधना कर सकता है। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। शरीर में 7 धातु होती हैं, तो 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत में अन्न, सब प्रकार के रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। तो जो अन्न आदि है, जो रस है अन्न का, और रसनेन्द्रिय जो है वह विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुई है। और रसनेन्द्रिय का जो देवता है वह वरुण है, वह जल है। तो जल की साधना करने से रस की भीतर पवित्रता होती है, उत्पत्ति होती है। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण होते हैं। प्राण शक्ति, अपान शक्ति शरीर के भीतर प्रवाहित होते हैं। व्यान, उदान और समान अलग अलग शरीर के अंदर इसका प्रवाह होता है। अपान वायु जैसे नीचे की तरफ जाती है, प्राण ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऐसे ही व्यान है, उदान है और समान है। ये 5 प्राण हैं। और वायु तथा घ्राण इंद्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। तो भगवान की नासिका से प्राण उत्पन्न हुए और वहीं से ही अश्विनी कुमार जो प्राणों के देवता हैं, श्वास के देवता हैं, समस्त औषधियाँ तथा साधारण एवं विशेष जो सुगंध है, गंध है, वह सब
नासिका से भगवान की उत्पन्न हुए। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान की जो नेत्र इंद्रिय है, जो आंखें हैं, नेत्र हैं, रूप और तेज की जन्मभूमि है। रूप जो सुंदरता है भगवान के नेत्रों से उत्पन्न हुई है, जो तेज हमें मिलता है वह भगवान के नेत्रों से मिलता है, तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। और जो नेत्र गोलक है, अंदर जो एक आंखों के अंदर आंखें दिखाई तो थोड़ी सी देती हैं, लेकिन नेत्र गोलक जो है वहाँ से स्वर्ग और सूर्य की उत्पत्ति हुई है, सूर्य की जन्मभूमि है। तो नेत्र गोलक से जो स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि, सूर्य की उत्पत्ति हुई है, स्वर्ग की उत्पत्ति हुई है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से, दिशाएं जो है और जो तीर्थ है वह कानों से, तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकले हैं, अर्थात कानों से ही निकले हैं। कान तो बाहर का हिस्सा होगा, श्रोतेंद्रिय पूरा जो सिस्टम है सुनने वाला, उससे आकाश और शब्द निकले हैं, और इसलिए उसी सिस्टम से उनको सुना भी जाता है, महसूस भी किया जाता है। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। तो जो विराट पुरुष हैं, भगवान नारायण हैं, उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के जो सार है और जो सारा सौंदर्य है उसका खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। स्पर्श और वायु, स्पर्श की जो क्षमता है, स्पर्श से जो महसूस होता है, वायु भी त्वचा से महसूस होती है, तो वह उनकी ही त्वचा से, विराट पुरुष की त्वचा से निकली है। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है। तो जो जल में उत्पन्न होते हैं तो उनके रोम से ही वे सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनके जन्म स्थान है, इन्हें उद्भिज कहा जाता है। अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। विराट केश, दाढ़ी, मूंछ और नखों से, केशों से, दाढ़ी, बादल, नखों से, बिजली, मेघ, शिला, पत्थर, लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना, केश, दाढ़ी, मूंछ, नखों से, मेघ, स्वाहा, तीनों लोकों का आश्रय है। बिजली और नखों से उनके चरण कमल आदि धातुएं प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं, तथा समस्त की भुजाओं से रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका कहने का आशय ये कि भगवान के चरणों का जो आश्रय ले लेता है, तीनों लोकों का आश्रय है, उसके लिए भगवान तीनों लोक उनके चलने फिरने देते हैं। उनके चरण कमल सारे जो डर है उसको दूर भगा देते, की रक्षा करते हैं। जो उसे चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं, पुत्र सब। तो जो भगवान के चरण कमल रक्षा करते हैं, तो जो भी उसकी कामना है भगवान ने दिया हुआ है, स्वास्थ्य, धन, संपदा, ऐश्वर्य, परिवार आदि ले लेता है, क्योंकि इसी तो उन्हीं के चरणों से ये सब उत्पन्न हुआ है। उसकी रक्षा करते हैं। पुरुष का लिंग जल, वीर्य, चरण कमलों से ही प्राप्त की रक्षा होती है और प्रजापति का आधार है, तथा उनकी जननेंद्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। तो जो भोग से, मैथुन से जो आनंद आता है वह उनकी जननेंद्रिय से उत्पन्न हुआ है। नारजी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय, जो मल त्याग का जो सिस्टम है, वह यम, मित्र और मल त्याग का तथा द्वार, गुदा द्वार जो है हिंसा का, निवृत्ति का, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान उत्पन्न हुए। नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में अर्थात पेट में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है।
अर्थात उनके पेट में ही सारी मूल प्रकृति है, रस आदि है, समुद्र है, समस्त प्राणी उनके पेट में रहते हैं और उनकी मृत्यु भी वहीं उनके पेट में ही हो जाती है। वहीं पैदा होते हैं प्राणी, वहीं समाप्त हो जाते हैं, उनके पेट में, उनके उदर में। वायु इंद्रिय, उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है, मल त्याग, मन की जन्मभूमि उनका हृदय है। नारद जी, हम तुम धर्म सनकादि ऋषि, शंकर विज्ञान, शंकर भगवान विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। मित्र, कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर भगवान, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, वायु इंद्रिय, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, और मल त्याग, ग्रह, नक्षत्र, केतु अर्थात पुच्छल तारा, केतु तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही है। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको यह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के प्रमाण में ही स्थित है। मूल प्रकृति रस नाम की धातु, तो सारा जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण विश्व है, जो कभी पहले था या कभी अभी है, उत्पत्ति से लेके इसके समापन तक या आगे होगा, वह सारा इस विराट पुरुष में है, नारायण भगवान में है। उनका हृदय ही मन की जन्म। तो 10 अंगुल का प्रमाण क्या होता है कि ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना गया है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है। अभी भी हम देखते हैं धरती पर, धरती से कई गुना ज़्यादा जल है। जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार है। अहंकार इतना बड़ा है, देख लीजिए कि पृथ्वी से 10 गुना जल, उससे 10 गुना अग्नि, उससे 10 गुना वायु, उससे 10 गुना आकाश और आकाश से भी 10 गुना अहंकार है। तो इसलिए तो अहंकार जल्दी से मिटता नहीं है। कहाँ तक गिनाएं? अहंकार से 10 गुना महतत्व अपना होना है और महतत्व से 10 गुणी मूल प्रकृति है, जहाँ से सृष्टि की रचना शुरू होती है, जिससे सब कुछ बनता है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है, एक पैर में है, अर्थात उनके 10 उंगल, उनके हाथ का अगर 10 उंगल का नाप लिया जाए, जैसे अपना भी अगर हम 10 उंगल जोड़े तो हमारे पैर के बराबर होता है। तो ऐसे ही यह सारी प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह दशांगुल्य, बिजली और बादल दशांगुल न्याय कहलाता है। जैसे सूर्य यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए सबको यह घेरे हुए है, ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही प्राण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य के भीतर भी प्रकाश है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश है, और उसके चारों ओर जो मंडल है वहाँ भी प्रकाश है, और उसके बाहर भी पृथ्वी तक और अन्य लोकों तक सूर्य प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे ही जो प्राण पुरुष विराट पुरुष हैं, नारायण भगवान है, परमात्मा है, वे भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हैं। अपने शरीर को, जो इतना बड़ा उनका शरीर जिसमें संपूर्ण सृष्टि है, उसको प्रकाशित करते हैं। साथ ही करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है, उनका प्रकाश परमात्मा का। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह भगवान परे हैं, परमात्मा। तो मनुष्य की क्रिया से, मनुष्य की सोच से, मनुष्य के संकल्प से जो कुछ बनता है भगवान उससे परे हैं, और अमृत एवं अभय पद मोक्ष के स्वामी हैं। अमृत के स्वामी हैं, मोक्ष के वे स्वामी हैं। यही कारण है कि कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अर्थात अंश मात्र हैं, पैर के बराबर हैं, तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। इतने अंश मात्र में ही सारे प्राणी निवास करते हैं। सबसे पहले भूलोक, फिर उसके ऊपर भोरलोक और फिर स्वरलोक
जिसको स्वर्गलोक भी कहते हैं, तो उसके ऊपर है महरलोक, उनके भी ऊपर है जनलोक, फिर तपलोक और सत्यलोक। तो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में क्रमश अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित अर्थात जो लंबा ब्रह्मचर्य नहीं साध सकते, जो गृहस्थ हैं, दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ कहाँ निवास करते हैं? या तो भूलोक में, या तो पृथ्वी पर, या फिर भूलोक, उससे ऊपर वाले लोक में, या फिर स्वर्गलोक में। तो शास्त्रों में 2 ही मार्ग बतलाए गए हैं। एक है अविद्या का मार्ग, जिसे कर्म मार्ग कहा जाता है, जो कि सकाम पुरुषों के लिए है, जो अपना इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, भोग आदि चाहते हैं, उनके लिए है। और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग, और दूसरी साधना है, तपस्या का, जप का, उपासना का मार्ग है, जिसे विद्या का मार्ग कहा जाता है, जिसमें साधक की, जीव की कोई कामना नहीं होती है, वह निष्काम होता है, प्रभु के प्रेम को ही पाना चाहता है मात्र, जो निष्काम उपासकों के लिए है विद्या का मार्ग। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। तो यात्रा किसी एक का आश्रय लेकर की जाती है। भोग की यात्रा से भी धीरे धीरे, कर्म की यात्रा जो है, जब भोग की यात्रा, दोनों एक ही बात है, उससे भी धीरे धीरे मनुष्य पहुंचता है। लेकिन वह ऐसे जैसे पैदल चल के कोई यात्रा करे, और विद्या के मार्ग से, उपासना के मार्ग से जो पहुंचता है, जिसे कि मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है, या उत्तर मार्ग भी कहा जाता है, तो उससे पहुंचना ऐसे जैसे हवाई जहाज से यात्रा करनी है। वह नीचे के दुख तकलीफ से बच जाता है, कर्म के दुख से तकलीफ से बच जाता है, भोग के दुख तकलीफों से बच जाता है, और सीधा जैसे हवाई जहाज उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो 2 मार्ग हैं, कर्म का मार्ग है, अविद्या का मार्ग है, भोग का मार्ग है, जिसे दक्षिण मार्ग कहा जाता है। विद्या का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, निष्काम उपासकों का मार्ग है, जो कि हवाई जहाज की यात्रा है, इसे उत्तर मार्ग कहा जाता है। और जो पुरुषोत्तम भगवान है, जो विराट पुरुष हैं, वे दोनों के आधारभूत हैं, आधार हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की, अर्थात शरीर की, और पंचभूतों की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां हैं उनकी, मन समेत 11 इंद्रियां हैं, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, जन्नेन्द्रिय, उपायु और मन, ये 11 इंद्रियां हो गई। एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए सबसे अलग है, वैसे ही जिस परमात्मा से इस जीव की, पंचभूतों की, 11 इंद्रियों की, गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा भिन्न हैं। हालांकि जो भी भगवान से उत्पन्न होता है, चाहे वह शरीर हो, चाहे पंचभूत हो, चाहे 11 इंद्रिय हो, चाहे गुण में विराट हो, इसमें भगवान का ही अंश होता है। भगवान उसमें रहते हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी वे इन सबसे अलग होते हैं। जैसे कि सूर्य सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग होता है। सूर्य का प्रकाश जैसे बर्तन पर पड़ेगा तो बर्तन चमकेगा, लेकिन सूर्य वहाँ प्रकाशित, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन सूर्य उस बर्तन से अलग है, लेकिन उसका प्रकाश भी है वहाँ। तो इसी तरह से वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं, उनसे सर्वथा अलग हैं।
उनके अंदर भी रहते हैं और उसी रूप में बन जाते हैं। जैसे जीव बना, मनुष्य बना, तो मनुष्य रूप में भगवान ने स्वयं ऐसा मानिए कि जन्म ले लिया हर मनुष्य के रूप में, और उसके अंदर स्वयं बैठते हैं। उसका शरीर भी वही है, उसके अंदर जो बैठा है और चेतना वो भी वही है, लेकिन फिर भी वे सबसे अलग हैं, फिर भी वे सबसे अलग हैं। आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि 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 शरणम।